नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, मेनली डिस्कस करेंगे, है ना। जेएसएससी का जो परीक्षा हुआ था 2012 में सचिवालय सहायक का सीजीएल का, उसका क्वेश्चन जो झारखंड से पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूज तो ठीक ठाक ही है और 50 एवरेज है व्यूज़ का, 30 के प्लस ही जा रहा है। तो जितने लोग, कम से कम 30 लोग जो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अभी जब तक परीक्षा आप लोगों का नहीं हो जाता तब तक मैं नए नए क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोग परीक्षा के लिए वैसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि वीडियो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो ये प्रश्न जो है मैंने लिया है जेएसएससी का जो सचिवालय परीक्षा हुआ था और उसका मेंस का है, ठीक है। सचिवालय सहायक का परीक्षा मेंस 2012 में हुआ था, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो जयंत तालुकदार हैं वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्रिकेट है, दूसरा ऑप्शन कराटे है, तीसरा ऑप्शन जो है फुटबॉल है, ठीक। और इस पेज में आपका डी नंबर ऑप्शन नहीं है, ठीक, डी नंबर ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा, मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर होगा तीरंदाजी, ठीक है। आगे जाके हम लोग देखेंगे, ऑप्शन है दिया हुआ लेकिन नेक्स्ट पेज में, लेकिन यही बता दिया, और डी होगा इसका आंसर, क्या होगा, तीरंदाजी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका तीरंदाजी, है ना। तो इसको क्या होगा, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। शुभंकर मीन्स सिंबल, है ना, गेम का सिंबल क्या था, ठीक है, चिन्ह क्या था गेम का। तो पहला ऑप्शन है आपका पलाश, राजकीय पुष्प है झारखंड का। दूसरा ऑप्शन है छुआ, छुआ मीन्स बच्चा। और तीसरा ऑप्शन है कोयल। और चौथा ऑप्शन जो है वो है डी में, और हाथी है, क्या है, हाथी। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्या होगा, बी, यानी कि छुआ। छुआ मीन्स झारखंडी भाषा में होता है बच्चा, है ना, बच्चा। तो जो सिंबल था 34वें राष्ट्रीय खेल का उसका यही था, छुआ। हाथ में मसाल लेते हुए एक बच्चा मैदान में दौड़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। ए नंबर में आपका 1907 है, बी नंबर में 1912 है, सी नंबर में 1920 है, और डी नंबर में 1922 है, डी नंबर में 1922 है। तो इसका जो आंसर होगा, जो पढ़ रहे हैं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं खास करके जेएसएससी का, तो पता होगा कब हुआ था, 1907 में, ठीक है। चलिए आगे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 झारखंड का लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात पूछ रहा है ना, स्त्री पुरुष का, ठीक। आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। लिंगानुपात के लिए क्वेश्चन है 1967, 1957, 1941, 1947। तो क्वेश्चन जो है ये 1947 से अप्रॉक्स में है, लेकिन सेंसस को जब पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा तो उसमें है 948, ठीक है, 948। तो ऑप्शन में यहाँ कुछ नहीं है, आप याद रखिए कि 948, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर का प्रश्न, 5वां नंबर का प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ हुआ था, है ना, या फिर उद्गम स्थल कहाँ है। तो पारसनाथ का पहाड़, जी नहीं। और बी नंबर में ही आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए, बी नंबर में आंसर दिया हुआ है, छोटा नागपुर का पठार होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दामोदर नदी के उद्गम वाले क्वेश्चन जो था उसमें जो ऑप्शन सी और डी वो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए आपका। तो ये दोनों में से नहीं, वो बी ही होना था, बी उसका आंसर होगा। तो हम लोग पिछले पेज में वो देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। तो छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है। तो नगर सभा नहीं है, जिला सभा नहीं है, ग्राम सभा होगा, क्या होगा आंसर, ग्राम सभा पंचायत से संबंधित होता है, ग्राम सभा, है ना। तो सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक, आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर कि झारखंड की जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ, ठीक है, यह है क्वेश्चन। यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला में है 1925, फिर है 1932, फिर है 1915, और एक ऑप्शन और नेक्स्ट पेज में है, उसको हम लोग देख लेते हैं, और 1942 है, और क्या है 1942, ठीक है, 1942। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर तो पिछले पेज में ही है, वो आंसर देख लेते हैं। इसका
इसका आंसर होगा दोस्तों 1915। क्या होगा? 1915। देखिए आपका सी नंबर आंसर ऑप्शन होगा, सी नंबर, ठीक है। 1915, 1915 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न आपके सामने है कि जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है, ठीक है। जादूगोड़ा किस खनिज पदार्थ से संबंधित है। तो आप अगर आप JSSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं और खनिज का अध्ययन किए हैं तो आंसर क्या होगा आपको पता होगा, है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन में है लोहायस्क, बी नंबर में है ग्रेफाइट, और सी में है आपका बॉक्साइट, और डी में है यूरेनियम। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? आंसर डी नंबर। तो ये यूरेनियम आंसर होगा डी, और इसका डेट लगभग 1967 के अप्रॉक्स में स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, है ना, माइनिंग। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो JSSC के बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन देखिए 1940, 1942, 1942 ही दूसरा में भी, तीसरा में भी रह गया, बाई मिस्टेक हो गया वो, और डी में है 1945। इसका आंसर एक्चुअली होगा 1940 यानी कि ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा, है ना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ऑप्शन ये है भागीरथ मांझी, बी है भूखन सिंह, सी है दुखन मनकी, और डी है कान्हू मुर्मू। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये नंबर, है ना, यानी कि भागीरथ मांझी, ठीक। भागीरथ मांझी को एक और नाम से जाना जाता था, उपनाम से। इनको बाबा बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? बाबा, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एग्जाम्पल हो गया कि एक पूछा हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे उसके बाद से 2012 के बाद भी बहुत सारे परीक्षा जो हुआ उसमें पूछा गया है। मतलब लगभग 5-7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। और इस वर्ष भी कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर रहेगा, 100% गारंटी है, ठीक। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं नेक्स्ट पेज। ऑप्शंस है, ए में मकर ध्वज दरोगा, बी में पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का सम्मान, और गुरु केदारनाथ साहू, और रामदयाल मुंडा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी नंबर, है ना, डी नंबर, रामदयाल मुंडा, ठीक है। 2010 में इनको दिया गया था कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार, ठीक। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है ये है कि मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। ये उपन्यास है झारखंड के किसी लेखक के द्वारा लिखा गया, तो आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है रामदयाल मुंडा, ऑप्शन ए में क्या है? रामदयाल मुंडा, और बी में आपका क्या है देखिए डॉक्टर महुआ माझी, सी में विष्णु देवी, और डी में निरंजन महतो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। क्या होगा आंसर? बी नंबर, डॉक्टर महुआ माझी, ठीक है। तो ये आपका जो सेशन था आज ख़त्म हो गया। 12 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 12 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था। 2012 में JSSC सचिवालय सहायक का मेंस हुआ था, उस परीक्षा में 12 क्वेश्चन झारखंड से संबंधित था, और सभी क्वेश्चन हम लोगों ने भी डिस्कस किया। और ये जो वीडियोज़ का सिलसिला है लगातार चलेगा जब तक आप परीक्षा नहीं होता है। झारखंड के हिस्ट्री में जितने भी परीक्षा हुआ है सबका मैं झारखंड से संबंधित जीके आप लोगों के सामने पर डे एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो उस सेशन में आज पहला वीडियो था ये। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।